हेलो गाइस, कैसे आप सब और आपका स्वागत है एक नई कहानी में। कौन थी वो लड़की जो राजू से आधी रात में मिलने आती थी? घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राजू अपने गांव से मुंबई आ जाता है। वहां पर उसे एक छोटे होटल में वेटर की नौकरी मिल गई है। तो पास ही बने एक बस्ती में उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी मिल गया। और राजू दिखने में हैंडसम था, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इसी कारण उसे बस्ती में बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे। उसे वहाँ काम करते करते लगभग एक हफ्ता हो गया था। उसने नोटिस किया एक लड़की उसकी तरफ देखती थी। एक शाम जब वह होटल से घर जा रहा था तो उसे वहाँ लड़की रास्ते में मिली और उसका हाथ उस लड़की से टकराया। वह वहाँ से घर चला गया और उस रात से तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हो गई कि दूसरे दिन उसके बस्ती के कुछ दोस्त उसे लेकर अस्पताल लेकर गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 से 3 दिन आराम करने की ज़रूरत है। वह 2-3 दिन काम पर नहीं गया। एक रात किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। उसने सोचा कि इस समय कौन होगा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वह लड़की फल फ्रूट लेकर खड़ी थी। तो उसने पूछा कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? उसने बताया कि तुम 2 दिन से दिख नहीं रहे तो मुझे चिंता होने लगी। मैंने तुम्हारे दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे लिए फल फ्रूट लेकर आई। फिर वो लड़की अंदर आई। कुछ देर उन्होंने बातचीत की और वह वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और राजू की तबीयत में कुछ सुधार और उसकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर गांव में एक मंदिर में अभिषेक करना था तो मंदिर से 200 मीटर तक एरिए तक में गांव में गंगा जल छिड़का गया। उस 200 मीटर के एरिए में भी मेरा घर आता है। हवन 7 दिनों तक चला। मुझे लगने लगा कि मेरी तबीयत में सुधार होने लगा। इन 7 दिनों में पहले जैसा होने लगा। और सोचने वाली बात यह है कि जो लड़की रोजाना मिलने आती थी वह इन 7 दिनों में एक भी बार नहीं मिलने आई। मैंने सोचा कि वो मिलने क्यों नहीं आई। मुझे याद आया कि उसने बताया था कि उसका घर उत्तर दिशा में बना हुआ है, एक स्कूल की पीछे है। तो मैं उसका गांव के लिए निकल गया। जब वहां पहुंचकर उसका घर देखा तो एक खंडर घर बना हुआ था। जब मैं उसके घर में अंदर जाने लगा तो मेरी नज़र बोर्ड पर पड़ी। वहाँ लिखा हुआ था कि अंदर मत जाना, अंदर चुड़ैल रहती है। तब मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत पहले 7 चुड़ैलें रहती थी। चुड़ैलें अपनी खूबसूरती से लोगों को पास बुलाकर उनका खून चूस लेती थी। फिर एक दिन गांव वालों ने मिलकर उन्हें एक जगह बांध कर जला दिया। कहा जाता है कि वहाँ जलने वाली 6 चुड़ैलें ही जली और एक कहीं पर चली गई और आज तक नहीं दिखाई दी। तो राजू को सारी बात समझता चल गई। जब वह लड़की उससे टकराई थी तब उसकी तबीयत खराब होने लगी और जब मंदिर के लिए गंगा जल छिड़का गया तब उसे वह लड़की राजू से मिलने उसके घर पर नहीं आई। यह सोचकर वह अपने घर चला गया। फिर जब वह राजू को उसका दरवाज़ा खटखटाया तो राजू ने सोचा कि कहीं वह लड़की तो नहीं। फिर उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सामने वह लड़की थी। राजू डर गया था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर उस लड़की से बात की। उस लड़की ने बोला कि मैं तुम्हें लेने आई हूँ और अपने साथ लेकर ही जाऊँगी। यह सुनकर राजू ने दरवाज़ा लगाया। फिर सुबह राजू अपने कुछ दोस्तों को लेकर एक पंडित जी के पास गया और सारी बात बताई। तो फिर पंडित जी ने बोला कि अगर तुम यहाँ रहे तो तुम्हारे खून पीकर तुम्हें मार डालेगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। फिर राजू ने अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी बुक कर दूर निकल गया। फिर उस दिन के बाद आज तक वो लड़की ना तो राजू को मिली और ना कहीं दिखी।